हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली ऑन फ्लाइट मोड। तो दीव को कवर करने के बाद हम पहुंचे वडोदरा, जहां हमने रात में रेस्ट किया और सुबह को निकल गए हम महाकाल की नगरी उज्जैन के लिए, अपने महाकाल के दर्शन करने के लिए, जो वडोदरा से लगभग 350 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसमें हमें 6 से 7 घंटे का समय लग गया, क्योंकि बीच में हमने थोड़ा सा स्टॉप भी लिया था, रेस्ट लिया था। अब पहुँच गए हैं हम महाकाल के प्रांत उज्जैन में, और ये उज्जैन की कुछ झलकियाँ मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर, जो विश्व भर में अनेक रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे इसे महाकाल क्यों कहा जाता है, क्यों यहाँ पर एक अलग किस्म की आरती होती है, क्यों ये अन्य ज्योतिर्लिंगों से भिन्न है, क्यों कोई राजा या मंत्री यहाँ रात नहीं गुजारता है। चलिए जानते हैं महाकालेश्वर से जुड़े कुछ रहस्यों को। महाकाल क्यों कहते हैं? काल का अर्थ केवल हम निकालते हैं कई बार मृत्यु से, लेकिन यहाँ काल का अर्थ सिर्फ मृत्यु नहीं है, यहाँ काल का अर्थ समय से भी लिया गया है। पहले उज्जैन से ही समय को आंका जाता था, इसलिए भी इसको महाकाल कहा जाता है। दूसरा मुख्य कारण, जब भगवान शिव क्रोधित रूप में धरती को फाड़कर अपने भक्तों की रक्षा के लिए दूषण का काल बनकर प्रकट हुए और दूषण को भस्म किया, उसके पश्चात ही उन्होंने उसकी राख से अपना श्रृंगार किया, जिस वजह से इसे महाकाल के रूप में जाना जाता है। और तभी से यहाँ प्रसिद्ध हुई शिवलिंग की भस्म आरती। वर्तमान में भस्म आरती भगवान शिव को जगाने के लिए सुबह 4 बजे की जाती है। महाकाल की भस्म आरती में कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, समी, पीपल, पलास, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर एक भस्म तैयार की जाती है, जिसका प्रयोग भस्म आरती में भगवान शिव का श्रृंगार करने के लिए किया जाता है। और यह भस्म आरती महिलाओं को देखने की अनुमति नहीं है, क्योंकि उस वक्त भगवान शिव निराकार रूप में होते हैं, इसलिए उस वक्त महिलाओं को घूंघट करने को कह दिया जाता है। जैसे कि आपको पता है, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें से 11 ज्योतिर्लिंग उत्तरमुखी हैं, लेकिन यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, जिस कारण से इसे दक्षिणामूर्ति भी कहा जाता है। जैसा कि आपको पता है, जंगल में सिर्फ एक राजा होता है, शेर, और यहाँ के सिर्फ एक ही राजा है, हमारे महाकाल। अगर कोई राजा, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति यहाँ पर रात गुजारता है, तो ऐसा माना जाता है कि कुछ दिन बाद से ही उसका बुरा वक्त शुरू हो जाता है और वह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। नाराज शिव जी ने अपनी एक हुंकार से ही दूषण राक्षस को भस्म कर दिया था, और भक्तों के अनुरोध और विनती पर भगवान शिव वहीं विराजमान हो गए, जिनके दर्शन आज हम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में करते हैं। और मैं महाकाल की अपने ऊपर एक असीम कृपा मानती हूँ कि मुझे भी महाकाल के दर्शन प्राप्त हुए। दर्शन रात 10:30 बजे बंद हो जाते हैं। दर्शन करने के बाद हम निकल गए रात को ही इंदौर के लिए। उज्जैन और इंदौर दोनों ही जगह हमें सीएनजी मिल गई थी। हमने इंदौर जाकर रेस्ट किया, रात हमने वहाँ गुजारी। भगवान शिव की कृपा से सुबह होते ही हम निकल गए भगवान शिव के एक और ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। महाकालेश्वर से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तक जो डिस्टेंस है वो लगभग 150 किलोमीटर के करीब है, जिसमें आपको 3 से 3.5 घंटे का समय लग जाएगा। इंदौर से निकलने के बाद बीच में हमने एक ब्रेक लिया, जहाँ हमने नाश्ता किया, और याज्ञिक ने वहाँ अपने कुछ फ्रेंड्स भी बना लिए, जिनके साथ वो वहाँ खेलने में लग गया। और उसके बाद हम फिर से चल पड़े ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए। और रास्ते में ही हमें दर्शन हुए माँ नर्मदा नदी के, जो कि वहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध है। आप देख सकते हैं नदी में लोग स्नान कर रहे हैं, घाट बना हुआ है जिस पुल से हम इसे क्रॉस कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत था। और अब हम पहुँच चुके हैं माँ नर्मदा की गोद में, उनकी भूमि पर। इंदौर से 2 घंटे का लगभग सफ़र करके हम पहुंच गए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने गाड़ी को पार्किंग में लगाया। उसके बाद आप देखेंगे कि पार्किंग के एरिया से ही पुल का रास्ता, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी और याज्ञिक भी सो गया था, तो इस वजह से हम पुल से नहीं गए थे, हमने बोट की थी। बोट के चार्जेस अलग अलग हैं। अगर आप शेयरिंग में जाते हैं तो 100 रुपीज़ पर पर्सन है,
और अगर आप अपनी पर्सनल बोट करते हैं तो उसके चार्जेस अलग हैं। हमने यहाँ पर 2 लोग थे हम, तो हमने जो पे किया था वो 800 पे किया था हमने। तो चलिए देखते हैं बोट से हम कहाँ कहाँ घूमे और हमने क्या क्या देखा। हमने बोट कर ली है, नर्मदा रिवर को क्रॉस करके जाना होता है। वैसे वहाँ पर पुल भी है, जा सकते हैं, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए हम बोट से जा रहे हैं। तो अभी सबसे पहले हम जा रहे हैं डैम की तरफ, जहाँ पर नर्मदा और कावेरी नदी का संगम है, जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। और वहाँ पर त्रिवेणी घाट भी बनाया गया है जहाँ पर लोग स्नान करते हैं। और यहाँ पर आपको ऐसी मान्यता है कि संगम पर आपको जल आचमन ज़रूर करना चाहिए, जल स्पर्श ज़रूर करना चाहिए। देखिए यहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं, ये त्रिवेणी घाट है, यहाँ लोग स्नान करते हैं, पूजा करते हैं। अगर आप करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। ये देखिए ये मंदिर का पूरा परिसर है। यहाँ ये पैदल वाला रास्ता है जो अभी आपको दिख रहा है। अगर आप पुल के द्वारा जाते हैं तो आप इस रास्ते से होकर जाएंगे। बोट वालों के लिए रास्ता अलग से बनाया गया है, पीछे की तरफ से सीढ़ियाँ बनाई गई हैं जहाँ से अभी हम जाने वाले हैं। ये देखिए ये बोटिंग वालों के लिए रास्ता है, जो बोट से आते हैं वो इस रास्ते से जाते हैं ऊपर। और यहाँ पर आपको प्रसाद, पूजा से संबंधित सभी सामग्रियाँ मिल जाएंगी। अब हम आ गए हैं मुख्य लाइन में जो मंदिर में अंदर जा रही है। और देखिए ऊपर से कितना खूबसूरत नज़ारा था ये। तो अभी हम चलते हैं अंदर मंदिर में, जहाँ हमें सबसे पहले दर्शन हुए नंदी बाबा के और उसके बाद दर्शन हुए हमें हनुमान जी के। और हमारा जो टाइम है वो भी आपने देखा है, 3 बजे के लगभग हमने यहाँ दर्शन किए। काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी भीड़ होने के बावजूद भी हमें दर्शन आराम से हो गए थे। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, भगवान की कृपा थी कि हमें दर्शन प्राप्त हुए। जैसा कि आपको पता है हर 4 साल पे कुंभ का मेला लगता है, और उन 4 सालों में एक बार समय उज्जैन में मेले लगने का भी आता है। तो यहाँ पर भी एक मेला लगता है जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित है यहाँ पर। और अगर आप उस समय में आते हैं तो आप वहाँ पर देखेंगे एक अलग ही आपको आनंद मिलेगा। इतना पूजा पाठ, इतनी शांति, इतनी पॉजिटिव एनर्जी आप वहाँ पाएंगे। बहुत सुकून है, बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाकर। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है, और जो उस पहाड़ी की शेप बताई जाती है वो ओम आकार की है। अगर आप हेलीकॉप्टर से उसको देखते हैं तो आप देख पाएंगे कि दर्शन करके आ गए हैं हम। तो अभी हम जा रहे हैं बोट की तरफ। बोट हमारा वेट कर रही है। विष्णु टेम्पल है, वहाँ जाएंगे फिर हम उसके बाद। अभी हम दर्शन करने के बाद जा रहे हैं विष्णु मूर्ति का दर्शन करने के लिए। वो 52 फीट ऊंची है। ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ में ही ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। इन दोनों शिवलिंगों को एक ही ज्योतिर्लिंग माना जाता है, तो इसलिए आप दोनों ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य करें। और अब थोड़ा सा हम एंजॉय करते हैं रिवर का व्यू। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये पानी। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे नई जगह नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय महाकाल।